प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्टीरियो केमिस्ट्री लेसन के अंतर्गत ज्यामितीय समावेता ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में अध्ययन करेंगे। ज्यामितीय समावेता कार्बन कार्बन या कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड युक्त ऐसे असंतृप्त यौगिकों में पाई जाती है जिनमें कार्बन से जुड़े दोनों समूह अलग अलग होते हैं। ऐसे समावयवी जिनके संरचना सूत्र तो समान होते हैं परंतु आबंध के चारों ओर परमाणु या समूह की व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं, उन्हें ज्यामितीय समावयवी कहते हैं। ज्यामितीय समावयिता के लिए दो शर्तें आवश्यक हैं। फर्स्ट, यौगिक में डबल बॉन्ड द्विबंध का उपस्थित होना। सेकंड, द्विबंधित कार्बन परमाणु की दोनों संयोजकताएं समान समूह से जुड़ी हुई न हो। फर्स्ट, यौगिक में डबल बॉन्ड का होना, द्विबंध का उपस्थित होना। जब किसी यौगिक में एक डबल बॉन्ड द्विबंध उपस्थित होता है तो उसका X पर घूर्णन संभव नहीं होता है। एकल बंध वाले यौगिकों में मुक्त घूर्णन फ्री रोटेशन के कारण से एक स्वरूपन आसानी से दूसरे स्वरूपन में परिवर्तित हो जाता है, किंतु जब अणु में डबल बॉन्ड द्विबंध के गुण आ जाते हैं तो मुक्त घूर्णन संभव नहीं होता है। इसे प्रतिबंधित घूर्णन रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन कहते हैं। इसके परिणामस्वरूप दो सापेक्ष संरचनाएं या विन्यास संभव हो जाते हैं जिन्हें ज्यामितीय समावयवी कहते हैं और इस परिघटना को ज्यामितीय समावेता कहते हैं। प्रतिबंधित घूर्णन को सस्ता कील मॉडल की सहायता से आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है, जैसा कि यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार प्रतिबंधित घूर्णन के कारण विभिन्न सापेक्ष ज्यामितीय संरचनाएं प्रदर्शित करने वाले यौगिक ज्यामितीय समावयवी तथा ये परिघटना ज्यामितीय समावेता कहलाती है। जब समान समूह एक ही दिशा में हो तो उस समावयवी को संपर्क सिस, और जब समान समूह विपरीत दिशा में हो तो उस समावयवी को विपक्ष ट्रांस समावयवी कहते हैं। इस कारण इस समावयवता को समपक्ष विपक्ष समावयवता सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। ज्यामितीय समावयवियों को आजकल अप्रतिबिंब त्रिबिंब समावयवी भी कहा जाता है, क्योंकि नई परिभाषा के अनुसार ऐसे कोई भी त्रिबिंब समावयवी जो कि प्रतिबिंब रूपी नहीं होते हैं वे अप्रतिबिंब रूपी त्रिबिंब समावयवी कहलाते हैं। अतः ज्यामितीय समावयिता को अप्रतिबिंब रूपी त्रिबिंब समावयिता भी कहते हैं, या इसे हम समपक्ष विपक्ष समावयिता भी कहते हैं। जब समान समूह एक दिशा में होते हैं तो उस समावयवी को समपक्ष सिस तथा विपरीत दिशा में हो तो उस समावयवी को विपक्ष ट्रांस समावयवी कहते हैं। ज्यामितीय समावयिता के लिए दूसरी महत्वपूर्ण शर्त यह है कि द्विबंधित डबल बॉन्डेड कार्बन परमाणु की दोनों संयोजकताएं समान समूह से न जुड़ी हुई हों, क्योंकि उस पोजीशन में प्रतिबंधित घूर्णन के कारण जो दो संरचनाएं बनेंगी उनमें कोई अंतर नहीं होगा, अर्थात एक ही विन्यास होगा। अतः ज्यामितीय समावयिता का वहाँ पर संभावना नहीं होगी। उदाहरण के लिए दोनों संरचनाएं हैं वो एक समान हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। प्रथम अणु को पलटने पर दूसरा अणु है वो प्राप्त हो जाता है, अतः इसमें ज्यामितीय समावयिता की संभावना नहीं है। ज्यामितीय समावयिता को हम नीचे कुछ उदाहरण द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन परमाणु से जुड़े हुए जब समान परमाणु एक दिशा में होते हैं तब उस समावयवी को समपक्ष सिस समावयवी कहते हैं, और जब डबल बॉन्डेड कार्बन परमाणु से जुड़े हुए समान समूह एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं तब उस समावयवी को विपक्ष ट्रांस समावयवी कहते हैं। ब्यूटीन, यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन से बंधित दोनों हाइड्रोजन परमाणु तथा दोनों मैथिल समूह एक ही तरफ हैं, एक दिशा में हैं, अतः यह संपर्क सिस समावयवी है तथा इसका कुछ निश्चित डायपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण होता है। जबकि विपक्ष रूप में डबल बॉन्डेड कार्बन से
जुड़े हुए समान समूह एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए समान समूह एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, अतः ये विपक्ष ट्रांस रूप है तथा विपक्ष रूप का डायपोल मोमेंट शून्य होता है। नेक्स्ट, मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड भी सिस ट्रांस समावयवता प्रदर्शित करते हैं। मैलिक एसिड में COOH समूह तथा दोनों H परमाणु एक ही दिशा में होते हैं, अतः यह सिस रूप को प्रदर्शित करता है। जबकि फ्यूमेरिक एसिड यह ट्रांस रूप को प्रदर्शित करता है। इसमें समान समूह दोनों H तथा दोनों COOH समूह एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, अतः यह ट्रांस विपक्ष रूप को प्रदर्शित करता है। अतः मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड सिस ट्रांस समावयवता प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से ऑक्जिन भी ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। जिन यौगिकों में कार्बन नाइट्रोजन ऑक्जिन डबल बॉन्ड पाया जाता है वह ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं। ऑक्जिन एल्डिहाइड एवं कीटोन हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते, अर्थात जब एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से होती है तब एल्डोक्सिन और कीटोक्सिन बनते हैं। इनके कार्बन एवं नाइट्रोजन परमाणु के मध्य द्विबंध डबल बॉन्ड उपस्थित होता है। त्रिसंयोजी नाइट्रोजन को तीन संयोजकताएं समतलीय नहीं होकर के कोणीय होती हैं, जहां एक त्रिभुजीय पिरामिड के शीर्ष पर नाइट्रोजन है तथा तीनों संयोजकताएं शेष तीनों कोणों पर निर्दिष्ट होती हैं। कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनने के कारण मुक्त घूर्णन प्रतिबंधित हो जाता है, रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है तथा भिन्न भिन्न ज्यामितीय व्यवस्थाएं संभव हो जाती हैं। एल्डोक्सिन में कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु तथा नाइट्रोजन पर उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह यदि एक ही दिशा में हो तो इस ज्यामितीय समावि को सम सिन तथा विपरीत दिशा में हो तो उसे प्रति यानी कि एंटी समावि कहते हैं। ऑक्जिन में ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित करने के लिए सम सिन तथा प्रति एंटी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, न कि समपक्ष और विपक्ष शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एल्डोक्सिन में हम यहाँ देखते हैं कि जब कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु तथा नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सिल समूह यदि एक ही दिशा में होते हैं तब वह समावयवी रूप सिन सम समावयवी रूप कहलाता है। और जब कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु तथा नाइट्रोजन पर उपस्थित OH दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में होते हैं तब यह एंटी प्रति समावयवी रूप को प्रदर्शित करता है, अर्थात एल्डोक्सिन सिन एवं एंटी सम व प्रति समावयविता प्रदर्शित करते हैं। अतः सम सिन रूप में कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु तथा नाइट्रोजन पर उपस्थित OH समूह एक ही दिशा में होते हैं, जबकि एंटी प्रति रूप में कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु तथा नाइट्रोजन पर उपस्थित OH समूह दोनों विपरीत दिशा में होते हैं। इसी प्रकार से कीटोक्सिन भी सिन एंटी समावयवता प्रदर्शित करते हैं। जब कार्बन पर उपस्थित छोटा एल्किल समूह तथा नाइट्रोजन पर उपस्थित OH समूह एक ही तरफ होते हैं, एक दिशा में होते हैं, तब वह सिन, और जब कार्बन पर उपस्थित छोटा एल्किल समूह तथा नाइट्रोजन पर उपस्थित OH समूह एक दूसरे के विपरीत होते हैं तब वह एंटी समावयवी रूप को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से एलिसाइक्लिक यौगिकों में भी ज्यामितीय समावयवता
प्रदर्शित करते हैं। ज्यामितीय समावेशिता प्रतिबंधित घूर्णन या बाधित घूर्णन के कारण से उत्पन्न होती है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन या नाइट्रोजन पर प्रतिबंधित घूर्णन के विषय में हमने पहले अध्ययन किया है। प्रतिस्थापित साइक्लोएल्केन व्युत्पन्न जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन आदि के प्रतिस्थापी व्युत्पन्न भी इस प्रकार की समावेशिता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि वलय के कार्बन परमाणु पर उपस्थित समूह उन कार्बन परमाणु का अपने एक्स पर मुक्त घूर्णन प्रतिबंधित कर देते हैं। दोनों प्रतिस्थापित समूह के वलय तल में एक ही तरफ उपस्थित होने पर समकक्ष समावी तथा दोनों प्रतिस्थापियों के वलय के तल के विपरीत दिशा में होने पर विपक्ष समावी बनते हैं। अर्थात जब दोनों प्रतिस्थापित समूह वलय के तल में होते हैं तब वह समकक्ष समावी होता है, और जब दोनों प्रतिस्थापी वलय के तल के विपरीत दिशा में होते हैं तब वह विपक्ष समावी रूप को प्रदर्शित करता है। जैसे यहाँ डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन के समकक्ष रूप में हम देख रहे हैं कि दोनों जो प्रतिस्थापित समूह हैं वो वलय के तल में एक ही तरफ उपस्थित हैं, जबकि विपक्ष रूप में दोनों प्रतिस्थापित हैं वो वलय के तल के विपरीत दिशा में उपस्थित हैं। इसी प्रकार से इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों हाइड्रोजन परमाणु तथा CH3 समूह वलय के तल में एक ही तरफ स्थित हैं, जबकि इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों प्रतिस्थापित समूह जो हैं वो वलय के तल के विपरीत दिशा में है। अतः ये विपक्ष रूप को प्रदर्शित करता है और ये समकक्ष रूप को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से इसमें कि दोनों प्रतिस्थापित जो रूप हैं वलय के तल में हैं, और इसमें दोनों प्रतिस्थापित रूप हैं वलय के तल है उसमें विपरीत दिशा में है। अतः ये विपक्ष रूप को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से साइक्लोब्यूटेन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी ज्यामितीय समावेशिता प्रदर्शित करता है। इसमें जो दोनों प्रतिस्थापित समूह हैं वो वलय के तल में हैं, अतः ये इस रूप समकक्ष रूप को प्रदर्शित करता है, जबकि इस रूप में दोनों प्रतिस्थापित जो समूह हैं वो वलय के तल के विपरीत दिशा में है, अतः ये विपक्ष रूप को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से संलीन वलय तंत्र फ्यूज रिंग सिस्टम में वलय निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर संलीन फ्यूज होती है। ये वलय समपक्ष या विपक्ष रूप से संलीन हो सकती है। उदाहरण के लिए समपक्ष सिस डेकालीन तथा ट्रांस डेकालीन। यहाँ पर समपक्ष डेकालीन के रूप को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें मोटी ठोस रेखा सॉलिड रेखा तल के ऊपर बंद को, और यहाँ डॉटेड रेखा जो है वो तल के नीचे की ओर बंद को प्रदर्शित करती है। अर्थात सिस डेकालीन में दोनों वलयों के संयोजन बिंदु पर जुड़े हुए दोनों हाइड्रोजन परमाणु वलय के तल के ऊपर होते हैं, जबकि ट्रांस डेकालीन में एक हाइड्रोजन परमाणु तल के ऊपर होता है और एक तल के नीचे। अतः ये भी समपक्ष तथा विपक्ष रूप को प्रदर्शित करती है। थैंक यू।